स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत ज्यादा। भारत ने एक ऐसा परीक्षण किया है जिस परीक्षण ने चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी एक संदेश दे दिया है। जानेंगे भारत ने किस तरीके से इतिहास रच दिया है। इस बार ट्रेन का इस्तेमाल करके भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ एक ये पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। ये सोवियत संघ के जमाने की है और इसकी चर्चा एक बार फिर से हो रही है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है जो अमेरिका करना चाहता था, लेकिन अमेरिका को अपने प्लान को बीच में ही रोकना पड़ा था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अभी हाल फिलहाल में चाइना के जहाज बड़े एक्टिव हो गए हैं। जो जासूसी वाले जहाज हैं वो यहाँ भारत के आसपास मंडराना शुरू कर रहे हैं। हालांकि भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दूर ही थे, लेकिन इन्हें अंदाजा लग गया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इसी वजह से ये ताक लगाकर बैठे हुए थे कि आखिर भारत ऐसा क्या करेगा। भारत ने न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि भारत ने ये बताया भी कि हमने किस चीज का परीक्षण किया है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में दिख रहा है एक ट्रेन जैसी कोई चीज है। दरअसल ये उस समय यूएसएसआर था और यूएसएसआर ने इस एक हथियार को बनाकर अमेरिका और नाटो के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। नाटो और अमेरिका इससे बड़ा खौफ खाते थे और अमेरिका भी ऐसा ही हथियार बनाना चाहता था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था SS-24 स्कैलपेल। ये क्या है? दरअसल ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, लेकिन खासियत क्या थी? 1980 के दशक में बनाया गया ये ICBM ऐसा था कि इसकी रेंज थी 10,000 किलोमीटर। परमाणु हथियारों को भी ये ले जा सकती थी, लेकिन ये एक मालगाड़ी की तरह थी, एकदम सामान्य मालगाड़ी। ऐसा लगेगा कि मालगाड़ी चल रहा है और मालगाड़ी घूमती थी। रेलवे नेटवर्क पर इसे उतार दिया गया था और ये घूम रही थी। अब घूमते घूमते अगर कभी इसको जंग लड़ने की नौबत आती तो क्या होता? मालगाड़ी के एक डब्बे का ढक्कन खुलता और आराम से ये निकलता और फायर कर देता। दरअसल समस्या क्या हो गई नाटो के लिए कि नाटो को ये समझ में नहीं आने लगा कि ये सामान्य मालगाड़ी है या फिर एक हथियार है। और उस समय रूस इस हथियार का खूब इस्तेमाल करता था। इसके लिए रेलवे नेटवर्क पर RT-23 यानी इस मिसाइल को तैनात करना शुरू कर दिया गया था। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तब 2005 में रूस ने इनको धीरे धीरे हटा लिया। उसके बाद एक और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई और 2017 में रूस को लगा कि एक बार फिर से जरूरत है इसकी और इसे बनाना शुरू करो। और हाल के सालों में बारगुजिन नाम के एक नए रेल पर आधारित मिसाइल प्रणाली को विकसित करने की कोशिश करना शुरू कर दिया रूस ने। हालांकि कहा जाता है कि फिर रूस ने अपना इरादा बदल दिया। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये कहानी आपने रूस की सुनी। चाइना बहुत खुश हो रहा था हाल फिलहाल में। क्यों? साल 2016 में चाइना ने एक मिसाइल बनाया और इस मिसाइल को लेकर वो बहुत खुश हुआ। DF-41 एक तो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस था। इसके अलावा परमाणु मिसाइल है, 12,000 किलोमीटर की रेंज है, यानी अच्छी खासी रेंज है, अमेरिका तक की रेंज हो गई। पर इनके साथ इसने एक तीसरी चीज मिला दी थी और वो था कि रेलवे नेटवर्क पर इसे तैनात किया जा सकता है। और रेलवे नेटवर्क की जब बात आती है ना, तो वैसे ही होता है कि एक डब्बा होगा, डब्बे के अंदर मिसाइल होगी, अचानक से डब्बे का ढक्कन खुलेगा रेलवे डब्बे का और फिर उसमें से मिसाइल निकल जाएगी। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा। अब क्या सीन हो गया? चाहे कोई दुश्मन सोच रहा हो ये साधारण मालगाड़ी है, इसमें क्या होगा, अचानक से ये निकल कर हमला करेंगी। ऐसा ही कुछ उत्तर कोरिया ने भी किया था साल 2021 में KN-23 मिसाइल का, लेकिन ये 450 किलोमीटर तक की ही रेंज वाली थी। अमेरिका ने भी ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन 1980 के दशक में अमेरिका चाहता था कि रूस की तरह उसके पास भी हो और इन्होंने 25 ट्रेन खास तौर पर बनाने का फैसला लिया था कि हम ऐसा बनाएंगे, पर इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था।
शीत युद्ध भी खत्म हो गया और बजट भी फिर इसमें नहीं डाला गया कि हमारा शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ टूट गया है तो बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन अब ये एक बार फिर से चर्चा में आया है। ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो भारत की है। भारत ने इसका परीक्षण किया है अग्नि प्राइम मिसाइल का, और 1000 किलोमीटर रेंज वाली ये अग्नि प्राइम मिसाइल ट्रेन से कहीं भी ले जाई जा सकती है। ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरीके का परीक्षण है। भारत ने 3 देशों को साफ साफ संकेत दिया। चाइना को एक संकेत है, 1000 किलोमीटर की रेंज है, भारत इसे ट्रेन से कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी छिपा सकता है। इसकी रेंज खास बनाती है, इसे जरूरत नहीं है कि बॉर्डर के रेलवे नेटवर्क में ही भेजा जाए, काफी नजदीक में भी भेजा जा सकता है। यानी भारत यूनान, बीजिंग कहीं भी अब निशाना लगा सकता है। पानी के रास्ते ही पहुंचना जरूरी नहीं है, अब रेलवे का हिस्सा भी काम आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी एक संकेत है। पाकिस्तान के लिए भी वही बात है, अब कोई इलाका नहीं बच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब इसके निशाने पर आ गए। अमेरिका के लिए क्या संकेत है? अमेरिका के लिए ये परीक्षण मिश्रित संकेत है। अमेरिका कैसे देखता है उस पर निर्भर करता है। अमेरिका अगर भारत को क्वाड मेंबर के रूप में देखता है तो वो खुश होगा कि चलो क्वाड की ताकत बढ़ गई और चाइना के खिलाफ हमारी मजबूती बढ़ गई। और अगर वो विरोध में देखता है तेल के मामले में या भारत को आगे बढ़ते हुए देखता है तो फिर हो सकता है कि फिर वो कहे कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, ये भारत ने ठीक नहीं किया, वगैरह वगैरह। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होगा। फिलहाल के लिए भारत की तरफ से जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, और भारत के जो DRDO के प्रमुख हैं कामत, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वो मिसाइल है जो अब गेम को बदलने वाली है, गेम को चेंज करने वाली है, और ये बात गलत नहीं है। इस मैप को अगर देखें तो अभी का सीन क्या था ना, भारत के लिए समस्या क्या है। चाइना को अगर आप देखें तो चाइना का अधिकांश बॉर्डर वाला जो हिस्सा भारत से लगता है वो इलाका है जहाँ चाइना की आबादी ज्यादा रहती ही नहीं है, और न ही उनके औद्योगिक संस्थान है। उनके औद्योगिक संस्थान कहाँ पे हैं? तो उनके औद्योगिक संस्थान इधर जो ये इलाका देख रहे हैं, समंदर से लगा हुआ इलाका, इस जगह पे ज्यादातर है। यानी जब युद्ध होगा तो दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाना होगा तो कहाँ वार करना होगा? वार करना होगा इस इलाके में। लेकिन इस इलाके में जाएंगे कैसे? नेवी का सहारा लेना पड़ेगा। नेवी को क्या वो बुलाएंगे कि हाँ जी आ जाओ, कोई बात नहीं है, फूल माला लेकर बैठे हैं, ऐसा आसान तो नहीं होगा। लेकिन अब ये जो रेलवे पर आधारित बन गया, आप अपने ही देश के अंदर हो और निशाना लगा रहे हो कहीं और पर, अब भारत के लिए आसान हो गया कि भारत इन क्षेत्रों में भी निशाना लगा सकता है। वो भी चुपके चुपके। ट्रेन कब पहुंच जाएगी कहना मुश्किल है। हर ट्रेन को तो टारगेट नहीं किया जा सकता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी ताकत है जो भारत ने दिखलाई है, और खास करके जो जियोपॉलिटिकल सीन बदल रहा है उन सब के बीच में। और दूसरी बड़ी चीज ये है ना, भारत एक संदेश भी दे रहा है। भारत साफ साफ बता भी रहा है कि हाँ हमने ये परीक्षण किया है। क्यों बता रहा है? क्योंकि संभल जाओ, हम चाहते नहीं है युद्ध करना, लेकिन अगर युद्ध के लिए मजबूर करोगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।